दोस्तों, एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में आज इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेल गया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। एशिया कप राइजिंग स्टार्स का रोमांच इस समय अपने चरम पर है। हर टीम अपने युवा खिलाड़ियों को मौका दे रही है और हर मैच में एक नया स्टार उभर कर सामने आ रहा है। आज का मुकाबला भी कुछ ऐसा ही था। भारत ए और पाकिस्तान ए की टीमें आमने सामने थीं और यह हाई वोल्टेज मैच कतर के दोहा मैदान पर खेला गया। भारत ए का यह टूर्नामेंट में दूसरा मुकाबला था। पहला मैच उन्होंने यूएई के खिलाफ एक तरफा अंदाज में जीतकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी। इसलिए आज सभी की निगाहें इसी पर टिकी थीं कि टीम इस गति को आगे बढ़ाती है या नहीं। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां पाकिस्तान ए के कप्तान इरफान खान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन भारतीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या ने पाकिस्तान की पूरी योजना पर पानी फेर दिया। पहली ही गेंद पर सूर्यवंशी ने उबैद शाह को शानदार चौका जड़कर भारत को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। पहला ओवर शांत रहा और कुल 6 रन आए, लेकिन अगले ओवर में आतिशबाजी देखने लायक थी। शाहिद अजीज की गेंदों पर सूर्यवंशी ने पहले एक चौका, फिर एक शानदार ऊंचा छक्का लगाकर पाकिस्तान के गेंदबाजों को दबाव में ला दिया। भारतीय खेमे में उत्साह बढ़ चुका था। तीसरे ओवर में बल्लेबाजी का कमाल प्रियांश आर्या ने दिखाया। उबैद शाह की पहली गेंद को उन्होंने सीधा बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्यवंशी ने भी चौका जड़ा और भारत 3 ओवर में ही 26 रन तक पहुंच गया। लग रहा था कि भारत पावर प्ले में बड़ा स्कोर खड़ा करने जा रहा है, लेकिन चौथे ओवर में भारत को पहला झटका लगा। इस ओवर की पहली गेंद पर प्रियांश आर्या ने एक बेहतरीन चौका लगाया, पर अगली गेंद पर शाहिद अजीज ने उन्हें चालाकी से फंसा लिया और कैच आउट करा दिया। आर्या 9 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज नमन धीर। शुरुआत में उन्होंने अपनी आंखें जमाई और फिर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्यवंशी ने डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर शानदार चौका जड़ा। पारी सही रफ्तार में बनी हुई थी। 5वें ओवर में नमन धीर ने भी आक्रामक बल्लेबाजी की शुरुआत कर दी। उबैद शाह को डीप एक्स्ट्रा कवर पर बेहतरीन चौका जड़कर उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाजों को दिखा दिया कि भारत के बल्लेबाज आसानी से दबने वाले नहीं हैं। मैदान पर भारतीय खेमे की तालियां गूंजने लगी। पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर अहमद दानियाल लेकर आए। इस ओवर में नमन धीर ने पहली और आखिरी गेंद पर चौके जड़े और भारत ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 50 रन पूरे कर लिए। ये शुरुआत भारत के लिए आदर्श थी। 1 विकेट का नुकसान, लेकिन रन गति 8 से ऊपर। 7वां ओवर साद मसूद लेकर आए और यहां भी नमन धीर ने अपनी स्कोरिंग जारी रखी। इस ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर एक और चौका जड़ दिया। हालांकि इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए, लेकिन भारत लगातार स्कोर बनाता रहा। 8वां ओवर आया सुफियान मुकीम लेकर। इस ओवर में नमन धीर पूरी तरह हावी नजर आए। पहली गेंद को उन्होंने बाउंड्री की राह दिखाई और आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट पर एक शानदार लंबा छक्का जड़ दिया। यह छक्का इतना विशाल था कि भारतीय डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी खड़े होकर ताली बजाने लगे। इस ओवर में कुल 12 रन बने और स्कोर तेजी से 68 रन तक पहुंच गया। सूर्यवंशी इस दौरान थोड़े शांत दिख रहे थे, लेकिन 9वें ओवर में उन्होंने भी अपना पावर गेम शुरू किया। साद मसूद की पहली गेंद को उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। दबाव बढ़ चुका था पाकिस्तान के गेंदबाजों पर। इसी ओवर में नमन ने भी फाइन लेग पर एक चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर मसूद ने नमन धीर को कैच आउट करा दिया। नमन 20 गेंदों पर 35 रन बनाकर लौटे। इनमें 5 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। उनके आउट होने पर क्रीज पर आए भारत ए के कप्तान जितेश शर्मा। पूरे टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन पर सबकी निगाहें लगी थीं। 10वां ओवर सुफियान मुकीम डालने आए और यहीं सूर्यवंशी ने फिर अपनी आतिशी बल्लेबाजी दिखाई। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका जड़ा। अगली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का उड़ा दिया, लेकिन चौथी गेंद पर जब उन्होंने एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की तो बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। सूर्यवंशी की 28 गेंदों की 45 रनों की यह पारी शानदार थी। इसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज नेहद वडेरा आए। 10 ओवर की समाप्ति पर भारत ए का स्कोर था 3 विकेट पर 93 रन।
यह स्कोर दिखा रहा था कि टीम एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और दर्शकों को आगे और भी रोमांच मिलने वाला था। लेकिन इसके बाद मैच का रुख थोड़ा बदलता हुआ नजर आया। 11वां ओवर डालने आए माज सादाकत और इस ओवर में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह बांध कर रखे गए। गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि पूरे ओवर में सिर्फ 4 रन ही आए। 12वां ओवर भी शांत ही बीता। अहमद दानियाल ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन दिए। भारतीय पारी की रफ्तार जो पहले तेज थी अब अचानक धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन असली झटका 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर लगा। कप्तान जितेश शर्मा, जिनसे टीम को संभलकर आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद थी, माज सादाकत की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच दे बैठे। जितेश सिर्फ 9 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। सबसे हैरानी की बात, ये पूरा ओवर विकेट मैडन निकला, जो कि T20 क्रिकेट में बेहद दुर्लभ माना जाता है। इस झटके के बाद भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता बढ़ गई। जितेश के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए आशुतोष शर्मा, लेकिन उनका दिन भी निराशाजनक रहा। 14वें ओवर में साद मसूद ने उन्हें LBW आउट कर दिया और आशुतोष बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। भारत ए का स्कोर 102 रन पर 5 विकेट हो चुका था और सबसे बड़ी समस्या यह कि पिछले 4 ओवरों में एक भी चौका या छक्का नहीं आया था। वैभव सूर्यवंशी के आउट होते ही भारतीय पारी जैसे रुक सी गई थी। फिर आया 15वां ओवर और इस ओवर की शुरुआत भी भारत के लिए अच्छी नहीं रही। नेहाल वडेरा, जो थोड़ी देर से क्रीज पर जमे थे, माज सादाकत को बाहर निकलकर बड़ा शॉट मारने की कोशिश में चूक गए। गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई और वह स्टंपिंग हो गए। वडेरा ने 11 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाए। पारी पूरी तरह लड़खड़ा चुकी थी। अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज थे, रमनदीप सिंह और हर्ष दुबे। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि किसी तरह पारी को संभालें और रन गति वापस बढ़ाएं। पाकिस्तान के गेंदबाज जो इस समय पूरी तरह मैच में हावी थे, रन निकल नहीं रहे थे। भारतीय दबाव बढ़ता जा रहा था और हर ओवर टीम को और मुश्किल में डाल रहा था। लेकिन 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर रमनदीप सिंह ने वो किया जिसका इंतजार पिछले कई ओवरों से था। माज सादाकत की गेंद पर रमनदीप थोड़े बाहर निकलकर इनसाइड आउट के खूबसूरत शॉट से गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधे छक्के के लिए भेज दिया। यह शॉट न सिर्फ शानदार था बल्कि मैच की परिस्थितियों के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण भी। पिछले 4 ओवरों से कोई बाउंड्री नहीं आई थी और रमनदीप के इस छक्के ने भारतीय डगआउट में ऊर्जा भर दी। 15 ओवर के बाद भारत ए का स्कोर 6 विकेट पर 112 रन था। पिछले 5 ओवरों में टीम ने सिर्फ 19 रन बनाए थे और 3 अहम विकेट खोए थे। पारी की शुरुआती तेज रफ्तार अब पूरी तरह कम हो चुकी थी और अब जरूरत थी कि बाकी बल्लेबाज मिलकर अंतिम 5 ओवरों में कोई मजबूत स्कोर खड़ा करें। भारत ए की पारी अब अंतिम चरण में थी और उम्मीदें ज्यादातर रमनदीप सिंह पर टिकी हुई थी, क्योंकि टीम लगातार विकेट खो रही थी। 16वें ओवर की शुरुआत थोड़ी अच्छी रही। इस ओवर में हर्ष दुबे ने साद मसूद की गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेलते हुए शानदार चौका जड़ा। यह शॉट दबाव कम करने वाला था, लेकिन भारतीय पारी को लंबे समय तक राहत नहीं मिल पाई। 17वें ओवर की पहली ही गेंद भारत के लिए एक और बड़ा झटका लेकर आई। उबैद शाह, जो शुरुआत से ही कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने रमनदीप सिंह को कैच आउट करा दिया। रमनदीप ने 9 गेंदों में 11 रन बनाए और उनके आउट होते ही भारत ए का 7वां विकेट 121 के स्कोर पर गिर गया। अब क्रीज पर सिर्फ टेल एंडर्स बचे थे और टीम की उम्मीदें लगभग खत्म होती दिख रही थीं। इसके बाद 18वां ओवर फेंकने आए अहमद दानियाल और उन्होंने आते ही भारत को 8वां झटका दे दिया। यश ठाकुर उनकी गेंद को पढ़ नहीं सके और स्टंप्स उखड़ते ही वापस पवेलियन लौट गए। इस बीच हर्ष दुबे एक छोर पर टिके रहे। वह इस समय तक 3 चौके लगा चुके थे और भारतीय डगआउट की छोटी सी उम्मीद बनकर क्रीज पर संघर्ष कर रहे थे। लेकिन 19वें ओवर में पाकिस्तान ने भारत की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। हर्ष दुबे बड़े शॉट की कोशिश में लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 15 गेंदों में 19 रन बनाए। इसी ओवर में शाहिद अजीज ने दोहरी मार करते हुए सुयश शर्मा को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके साथ ही भारत ए की पूरी टीम 19 ओवर में 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ये स्कोर शुरुआती 10 ओवर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखते हुए काफी कम लगा। शुरुआत जहां 93 रन पर 3 विकेट थी, वहीं अंतिम 9 ओवरों में टीम सिर्फ 43 रन ही जोड़ सकी और 7 विकेट गवा बैठी। भारत ए के लिए सबसे बड़ी पारी वैभव सूर्यवंशी की रही, जिन्होंने शानदार 45 रन बनाए और टीम को मजबूत शुरुआत दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ए की गेंदबाजी काफी प्रभावशाली रही। शाहिद अजीज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लेते हुए भारत की मध्य और निचली क्रम की बल्लेबाजी को बुरी तरह झकझोर दिया।
भारत ए के 136 रन पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान ए 137 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरा। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी माज सादाकत और मोहम्मद नईम क्रीज पर आई। पहला ओवर गुरजपनीत ने फेंका और शानदार लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को रोके रखा। इस ओवर में पाकिस्तान सिर्फ 4 रन ही बना सका। दूसरा ओवर यश ठाकुर लेकर आए और यहां पाकिस्तान ने पहली बार आक्रामक अंदाज दिखाया। ओवर की शुरुआत में ही मोहम्मद नईम ने एक शानदार छक्का जड़ा और उसी ओवर में माज सादाकत ने एक सुंदर चौका लगाया। इस ओवर से कुल 14 रन आए और पाकिस्तान की पारी थोड़ी तेज हो गई। तीसरा ओवर फिर से गुरजपनीत को दिया गया। उन्होंने पिछले ओवर की तरह इस बार भी कसी हुई गेंदबाजी की और रन बनाने का मौका कम दिया। पूरे ओवर में सिर्फ 5 रन ही आए। भारतीय गेंदबाज शुरुआती ओवरों में नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माज सादाकत धीरे धीरे अपनी लय में आ रहे थे। चौथा ओवर लेकर आए सुयश शर्मा। इस ओवर में सादाकत ने गियर बदल दिया। उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके लगाए, गेंद को कवर्स और पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन टाइमिंग के साथ भेजा। इन 2 चौकों की मदद से ओवर में 10 रन आए। अब पाकिस्तान की रणगति काफी अच्छी दिखने लगी थी। 5वां ओवर फिर गुरजपनीत के नाम रहा, लेकिन इस बार सादाकत ने उन्हें खुलकर निशाना बनाया। उन्होंने एक चौका और एक ऊंचा छक्का लगाया। इसके अलावा एक वाइड गेंद बाउंड्री के पार चली गई, जिससे अतिरिक्त चौका मिला। कुल मिलाकर ओवर में 18 रन आए। 5 ओवर खत्म होते होते पाकिस्तान का स्कोर 50 रन के पार पहुंच चुका था और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था। इसके बाद छठे ओवर में यश ठाकुर ने टीम इंडिया ए को राहत दिलाई। उन्होंने मोहम्मद नईम को आउट कर दिया। नईम ने 14 रन बनाए। नमन धीरर ने डाइव लगाकर बेहतरीन कैच पकड़ा, जो पारी के सबसे शानदार कैचों में से एक था। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर 57 रन था। माज सादाकत हालांकि दूसरी ओर से लगातार आक्रमण करते रहे। 7वें ओवर में उन्होंने नमन धीरार की गेंद पर 2 छक्के जड़ते हुए मात्र 31 गेंदों में अपनी धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। उनका यह अटैक भारतीय टीम पर लगातार दबाव डाल रहा था। 8वां और 9वां ओवर शांत रहे, लेकिन पाकिस्तान के नए बल्लेबाज यासिर खान ने दोनों ओवरों में एक खूबसूरत चौका लगाया। धीरे धीरे पाकिस्तान लक्ष्य के और करीब पहुंच रहा था और भारत को किसी तरह विकेट निकालने की सख्त जरूरत थी। फिर आया 10वां ओवर, जिसने मैच में अचानक रोमांच भर दिया। सुयश शर्मा की पहली गेंद पर माज सादाकत ने एक बड़ा शॉट लगाया। गेंद हवा में गई और बाउंड्री के पास खड़े नमन धीरर ने असाधारण कैच पकड़ा। वह गेंद को हाथ में लिए सीमा रेखा के बाहर की ओर झुक गए, लेकिन फुर्ती दिखाते हुए हवा में तैरते हुए गेंद को अंदर फेंक दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने इसे आउट मान लिया और जश्न मनाया, लेकिन तीसरे अंपायर ने रिप्ले में देखा कि नमन ने गेंद वापस फेंकते समय भले ही सीमा रेखा को पैर से नहीं छुआ था, लेकिन उनका पूरा शरीर बाउंड्री के बाहर था और गेंद हाथ में थी। नियम के अनुसार ऐसी स्थिति में बल्लेबाज नॉट आउट माना जाता है। भारतीय खिलाड़ियों ने इस फैसले का काफी देर तक विरोध किया, लेकिन अंत में अंपायर का निर्णय बरकरार रखा गया। मैदान पर कुछ मिनट तक ड्रामा चलता रहा। हालांकि इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सुयश शर्मा ने यासिर खान को कैच आउट करा दिया। ये विकेट भारत के मनोबल के लिए जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान तब तक मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। 10 ओवरों के बाद पाकिस्तान ए का स्कोर था 2 विकेट पर 101 रन और आखिरी 10 ओवर में उन्हें सिर्फ 36 रन चाहिए थे। 11वां ओवर हर्ष दुबे लेकर आए। इस ओवर से सिर्फ 5 रन आए और भारत ए को थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। 12वां ओवर फेंकने आए सुयश शर्मा और माज सादाकत ने इस ओवर में एक छक्का जड़ा। 13वां ओवर यश ठाकुर को सौंपा गया, लेकिन इस ओवर में भी पाकिस्तान की आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही। सादाकत ने इस ओवर में लगातार 2 चौके जड़ दिए। उसी ओवर में नए बल्लेबाज मोहम्मद फैक ने भी एक चौका लगाया, जिससे ओवर बेहद महंगा साबित हुआ। अब पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए थे और 7 ओवर अभी भी बचे थे। 14वां ओवर नमन धीरर लेकर आए। दूसरी गेंद पर माज सादाकत ने नमन की लेंथ पढ़ ली और कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के के लिए भेज दिया। पाकिस्तान ने 137 रन का लक्ष्य सिर्फ 13.2 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत में सबसे बड़ा योगदान माज सादाकत का रहा। उन्होंने सिर्फ 47 गेंदों में नाबाद 79 रन बनाए। पाकिस्तान ए ने मैच को एक तरफा अंदाज में 8 विकेट से जीत लिया। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस हार की वजह क्या है? कमेंट जरूर करें।